हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉकहीड मार्टिन के F-21 फाइटर की। तो हमने कुछ दिन पहले बात करी थी कि जो भारतीय वायुसेना है वो 36 और रफाल को कंसीडर कर रही है। तो अगर 36 और रफाल लिए जाते हैं तो क्या MRFA जो कंपटीशन है वो उसके बाद भी चल सकता है? क्योंकि 36 और रफाल लेने के बाद आपके पास टोटल 72 रफाल हो जाएंगे, जो कि ओरिजिनल MMRC कंपटीशन में 126 एयरक्राफ्ट का एक बड़ा नंबर है। उसके बाद क्या MRFA में 114 एयरक्राफ्ट लेना फिर भी सेंस बनाएगा? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि काफ़ी एयरक्राफ्ट जो हैं वो भारतीय वायुसेना ने रिटायर कर रखे हैं, जिसकी भरपाई अभी तक हो नहीं पाई है। चाहे आप MiG-23 की बात करें, MiG-27 की बात करें, MiG-21 जो है वो रिटायर हो रहे हैं उसकी बात करें, तो ये जो स्क्वाड्रन्स हैं इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है और भरपाई उसके बदले में हो नहीं पाई है। फिर उसके बाद अगर आप 72 रफाल को भी ऐड कर लें और फिर जो तेजस लिए जा रहे हैं उसको भी ऐड कर लें, फ्यूचर में आने वाले तेजस मार्क 2 को ऐड कर लें जो कि MiG-29 और मिराज को और जैगुआर्स को रिप्लेस करेंगे, फिर आमका को भी ऐड कर लें, तब भी आपको एक्स्ट्रा 100 एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे और 100 के ऊपर चाहिए होंगे। तो जो MRFA कंपटीशन है 36 रफाल लेने के बाद जहां तक चीज़ें समझ में आती हैं वो ख़त्म नहीं होता है। प्रॉब्लम आएगी फंडिंग में, क्योंकि ये जो सारे प्रोजेक्ट हैं आपके वो एक ही साथ चालू होने हैं। चाहे अभी जो 83 तेजस मार्क 1A है उनके ऑर्डर देने हो, उसके बाद आने वाले टाइम में आपको तेजस मार्क 2 के ऑर्डर देने हो, और फिर ये जो 100 के ऊपर MRFA हैं उनके ऑर्डर देने हो, ये आपको इसी कम समय में देने हैं। और ये छोटे मोटे ऑर्डर नहीं हैं, ये बहुत बड़े ऑर्डर हैं और बहुत एक्सपेंसिव ऑर्डर हैं। तो बजट एक बहुत बड़ा इशू है। तो क्योंकि ये जो ऑर्डर नंबर है ये बहुत बड़े हैं और इसमें जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाला है, तो जो कंपनियां हैं कंपटीशन में वो काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर्स के साथ आ रही हैं। तो इसमें जो साब का ऑफ़र है वो बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा है कि वो जो प्रोडक्शन लाइन है वो तो पूरी शिफ्ट करेंगे ही, साथ में कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे जो भी उन्होंने बनाया है। बाकी कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो उन्होंने बाहर से इंपोर्ट किए हैं, तो वो तो इंपोर्ट करने ही पड़ेंगे। ग्रिपिन को इतना सीरियसली कंसीडर नहीं किया जा रहा है क्योंकि जो तेजस मार्क 2 है उसमें और ग्रिपिन में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। बाकी अब बात करते हैं दूसरे एयरक्राफ्ट की, जो कि लॉकहीड मार्टिन का F-21 है। इसके बारे में चर्चाएं तब से तेज़ हो गई जब से लॉकहीड मार्टिन इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ने द संडे गार्डियन को एक इंटरव्यू दिया, जहां पर उन्होंने F-21 को पिचअप किया MRFA कंपटीशन के लिए। तो जब उनसे पूछा गया कि जो F-21 ऑफ़र किया जा रहा है उसके बारे में भारत में सोच ये है कि जो पुराने F-16s हैं उनमें ही थोड़े मॉडिफिकेशन करके उन्हें F-21 के नाम से ऑफ़र किया जा रहा है। तो इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों सिमिलर दिखते हैं, पर अगर यूनिक कैपेबिलिटी को देखा जाए तो F-21 जो है उसमें एडवांस APG-83 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार है, जिसकी जो डिटेक्शन रेंज है वो दुगनी है पुराने रडारों से, और जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। साथ में जो F-21 है उसका जो कॉकपिट है उसमें लार्ज एरिया डिस्प्ले है, जहां पर पायलट को काफ़ी अच्छी सिचुएशनल अवेयरनेस मिलती है। फिर उन्होंने बात करी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की, जिसको इंडिया के लिए ही यूनिकली डिज़ाइन किया गया है, जो कि सर्वाइबिलिटी ग्राउंड थ्रेट्स और एयर थ्रेट्स के खिलाफ बढ़ाता है। आगे चलकर IRST सेंसर की बात करी गई, जिसे लॉकहीड मार्टिन ही बनाता है। फिर ट्रिपल मिसाइल लॉन्चर की बात करी गई, जिसकी वजह से जो F-21 है वो 40% ज़्यादा एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकता है F-16 के कंपैरिजन में। फिर डॉर्सल फेयरिंग के इम्प्रूवमेंट की बात करी गई, जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट की लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो फ्यूचर में जो इंडिजिनस वेपन्स होंगे उनको इंटीग्रेट करने में भी आसानी मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने बात करी इसके CFTs की, यानी कि कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स की, जिनको लगाया गया है, जो कि इस एयरक्राफ्ट की जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जो कि एक बड़ा इशू था F-16 के साथ। साथ ही साथ F-21 में जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी है वो प्रोब और ड्रोग के साथ है, जो सूट करती है इंडियन एयरफोर्स की रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी को। लास्ट में प्राउडली इन्होंने इस एयरक्राफ्ट की जो सर्विस लाइफ है उसके बात करते हुए कहा कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये पूरे कंपटीशन में जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनमें से सबसे ज़्यादा सर्विस लाइफ देता है, जो कि 12,000 फ्लाइट आवर्स की है।
तो उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया जो कि ये था कि अगर 100 के ऊपर एयरक्राफ्ट भारत लेता है तो क्या अभी भी लॉकहीड मार्टिन ये प्रॉमिस करेगा कि ये एयरक्राफ्ट भारत को छोड़कर किसी और को नहीं दिए जाएंगे। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये ऑफर अभी भी स्टैंड करता है और इसके चलते जो भारत है वो 165 बिलियन डॉलर मार्केट में सीधे सीधे जुड़ सकता है, जहां पर जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ तक तो रही इनकी बात। अब यहाँ पर हम अपने ओपिनियन की बात करते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो फीचर्स F-21 के द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं और जितने भी एयरक्राफ्ट कंपटीशन में हैं ये उनके बराबर या उनसे बेटर हैं, पर कम नहीं है। बाकी इंडियन एयरफोर्स जितना लंबे समय के लिए एक एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है उसके हिसाब से ये जो 12,000 फ्लाइट आवर्स की सर्विस लाइफ है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर होने वाला है। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि अगर भारत 100 के ऊपर F-21 को खरीदता है तो वो किसी और कंट्री को ये सेम एयरक्राफ्ट ऑफर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी F-21 में लग रही है वो दूसरे F-16 के अपग्रेड में नहीं लगेगी। तो ये कोई सेंस बनाने वाली बात नहीं है। कल को ये F-23 निकाल देंगे जिसमें F-21 के भी फीचर्स होंगे और कुछ एडवांस फीचर और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इस बात का, इस ऑफ़र का कोई सेंस नहीं बनता है। फिर जब आगे F-35 की बात हुई, जहाँ पर ये पूछा गया कि जापान को अभी 105 F-35 की जो सेल है उसका अप्रूवल मिला है तो क्या फ्यूचर में इंडिया को भी ऑफ़र हो सकता है। तो इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि ये टोटल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, पर अगर F-21 खरीदे जाते हैं तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए रास्ता होगा F-35 की तरफ। तो डेफिनेटली कुछ कॉमन फीचर्स हैं F-21 और F-35 में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि F-21 से होकर ही जाना पड़ेगा। हम रफाल जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हैं, आगे चलकर हमारे जो इंडिजिनस एडवांस एयरक्राफ्ट हैं उनको भी ऑपरेट करेंगे और आमका को भी करेंगे। तो हमें F-21 से होकर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि जो पास्ट में ऑफ़र किया गया था F-16 की जो प्रोडक्शन लाइन है उसको US से इंडिया में शिफ्ट करने के लिए, क्या वो ऑफ़र अभी है, तो इसके जवाब में वो बात को घुमाने लग गए और जो टाटा लॉकहीड मार्टिन की पार्टनरशिप है वो उसको डिस्कस करने लग गए, जहाँ पर उन्होंने हरक्यूलिस के जो पार्ट्स टाटा द्वारा बनाए जा रहे हैं उसकी बात कही। साथ में उन्होंने अपने सिकोर्स्की S-92 हेलीकॉप्टर्स के जो पार्ट बन रहे हैं उनकी बात कही। फिर घुमा फिरा के उन्होंने बात ये कही कि हमें खाली प्रोडक्शन लाइन पे फोकस नहीं करना चाहिए और बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए, जहाँ पर जो रिपेयर्स हैं और स्पेयर्स हैं उसका जो मार्केट है उसमें इंडिया की एंट्री हो जाएगी। तो कुल मिला जुला कर ये जो प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट करने वाली बात है ये मुश्किल ही लग रही है। तो उन्होंने और भी कई बातें कहीं, कई क्वेश्चन पूछे गए, पर ये जो है वो मेन बातें थी। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे ओवरऑल जो F-21 का ऑफ़र है वो कितना अट्रैक्टिव है और कितना सेंस बनाता है। तो डेफिनेटली F-21 जो है एक अच्छा एयरक्राफ्ट है, काफ़ी रिलायबल एयरक्राफ्ट है। F-16 की अगर मैकेनिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो उस पर कभी कोई डाउट नहीं रहा है। जो कुछ प्रॉब्लम्स थी उनको यहाँ पर सॉर्ट कर लिया गया है, जैसे कि जो इसकी रेंज है वो एक इशू था, पर CFTs को लगाकर वो चीज़ बढ़ा दी गई है। वेपन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दी गई है एयर टू एयर रोल के लिए। साथ में टेरेन अवॉइडेंस सिस्टम लगा दिया गया है और जो रेडार वगैरह हैं उनको भी इम्प्रूव कर दिया गया है। और क्योंकि ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है तो इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी कम पड़ेगा। साथ ही साथ ओवरऑल प्राइस भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर F-21 को कंसीडर किया जाता है तो ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट है। लेकिन अगर आप साइड ऑफर्स की बात करेंगे, जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो F-21 है वो खाली इंडिया एक्सक्लूसिव रहेगा और जो प्रोडक्शन लाइन है उसको शिफ्ट करने के लिए जो डाउट्स हैं वो इनके ऑफ़र को थोड़ा कमज़ोर बना देता है। पर अगर आप खाली एयरक्राफ्ट की बात करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बजट एक बहुत बड़ा इशू है, चाहे वो ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए हो चाहे वो परचेजिंग कॉस्ट के लिए हो इस टाइम पे। तो वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है F-21 के लिए। पर यहाँ पर एक बात हम पूरी तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, हम अपनी साइड से F-21 को पिच नहीं कर रहे हैं। पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो जितने भी एयरक्राफ्ट MRFA कंपटीशन के तहत ऑफ़र किए गए हैं वो सारे अच्छे हैं, पर रिलायबिलिटी में जो रशियन एयरक्राफ्ट है वो थोड़े से कम पड़ जाते हैं, तो उसकी तरफ हमारा झुकाव नहीं है।
कोई भी एयरक्राफ्ट अगर चूज़ किया जाता है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, पर ये चीज़ जल्द से जल्द हो तो सबसे बेहतर है। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।